नहीं तो साफ साफ बताओ क्या मसला है। सर वो सिलसिला तो वहीं ख़त्म हो गया था, यहाँ तो कोई नहीं आया। बकवास मत करो, मुझे सब पता है। आपको किसने बताया? साहब ने अब्दुल गफ्फार को फारिग कर दिया है। क्यों? पता है, मैं जब भी फिल्में देखती हूँ ना, मुझे लगता है मैं भी कहानियाँ लिख सकती हूँ। अच्छा। जी, मुझे लगता है मैं नई नई कहानियाँ लिख सकती हूँ। गफ्फार भाई, गफ्फार भाई। क्या? लगता है तुम्हारी बचत हो गई। कैसे? अभी मैं ऊपर पौधों को पानी दे रहा था ना, तुमने लॉन की घास देखी है? बिल्कुल सूख गई यार वो बेचारी। अबे तू कहना क्या चाह रहा है? वह तो किटी आंटी मेरे पास आई थी, बोल रही है मिन्नू बेटा कैसे हो? तो मैंने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कह रही है इतनी सुबह सुबह? तो मैंने कहा भाई मुन्नू की तो सेहत का राज ही यही है। पॉइंट पे आ, पॉइंट पे। कह रही थी अब्दुल गफ्फार कहाँ हैं? फिर मैंने कहा वो तो जा रहा है, रो रहा था बेचारा। कौन रो रहा था? मैं तेरी बात की थी ना, तो ऐसे ही बोल दिया बस। अच्छा। उन्होंने कहा उससे और रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कंट्रोल में है। अबे क्या कंट्रोल में है? तेरी नौकरी भाई। ओ, शुक्र है यार। बावला, इतना बड़ा शहर है, इस्तेमाल ज़ीरो भी नहीं करता। मैं जा यहाँ से सोने दे यार। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आप तो परसों से ज्वाइन करने वाली थी ना? जी, वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। ओके, तो आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? बस वैसे ही है, शी इज़ वीक। आई अंडरस्टैंड। वो फाइनेंस वाले कह रहे थे कि मेरी एडवांस का चेक जो है बन चुका है और आज शाम में ले सकती हूँ। थैंक यू। हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया था। आप वैसे रहती कहाँ हैं? डिफेंस में। और आती जाती कैसे? आज तो टैक्सी में आई हूँ। चलें, इसका भी कोई इंतज़ाम कर देते हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज़, सर आप बाबा को बोलिएगा, उन पर सूट करता है। यू कैन जस्ट कॉल मी अजहर। जी, मैनेजर साहब कह रहे थे कि एक फ़ाइल है, उसको ज़रा आप देख लें। अगर उसमें दस्तखत की ज़रूरत है तो आप कर दें प्लीज़। मैं देख लेता हूँ अभी। आपको कॉफ़ी चाहिए? कॉफ़ी? और आप? मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। और मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी पीता हूँ। If you don't mind me asking, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, मगर 2 मंगनियाँ टूट चुकी हैं। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने खुद तोड़ी। ओके। शुगर? 1 spoon? थैंक यू। सॉरी, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ। अलीना, तुम कैसे जा रही हो? ड्राइवर के साथ। अब्दुल गफ्फार के साथ? जी। उससे अभी तक मेरी बात नहीं हुई। मैं ऐसा करती हूँ कि as soon as I get drop मैं वापस उसे भेज देती हूँ एंड आप उससे तब बात कर सकती हैं। वैसे अलीना, मैं सोच रही थी मैं होटल में मूव हो जाऊँ। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके आने से पहले बाबा ने मुझे बताया था कि आपका यहाँ पे कोई घर है।
हाँ घर तो है बट इट्स रेंटेड आउट. ऊपर का पोर्शन खाली है लेकिन आई थिंक इट्स टू मच ऑफ अ हैसल. जाके उसको खुलवाओ, सफाइयाँ कराओ, एम्प्लॉय स्टाफ. आई थिंक आई एम बेटर ऑफ इन होटल. आपको पता है ना, पापा आपको होटल कभी नहीं जाने देंगे. तुम्हारे बाबा तो बस. बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू. अच्छा लीना, जी. प्लीज़ एक काम करना, तुम जब जाओगी ना तो उसको भेज देना अब्दुल गफ्फार को as soon as possible. आई डू दैट. थैंक यू सो मच. Okay. हाफिज़. खुदा हाफिज़. पापा ये वाली प्रॉमिस. प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस. डन. सुना है आपको फायर कर दिया. खैर जो भी है, फील बैड फॉर यू. मुझे तो आप ठीक लगते हैं लेकिन इस बार डिसीजन बाबा का था. जी. वैसे आप पहले ड्राइवर हैं जो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करता है. बाकी सारे तो डफर हैं. वैसे थोड़ी अकल फूक का आपने. डफर तो आप भी हैं लेकिन बाकियों की तरह नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वैसे अब आपकी फैमिली का क्या होगा? आई नो, आई अंडरस्टैंड. वैसे ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? बस मेरी किस्मत ख़राब है, और क्या कह सकते हैं. हाँ हाँ, आपने खुद तो कुछ किया ही नहीं होगा ना. पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ, हमेशा कसूर किस्मत पर डाल देते हैं. अलीना बाजी, आप रेडियो पे आती है ना? हाँ. मैंने आपके शोज बहुत सुने हैं, लेकिन बहुत पहले. आप क्यों नहीं आती हैं आप? नहीं, अभी भी आती हूँ लेकिन कम. अब इंशाल्लाह मेरा शो टीवी से भी शुरू हो जाएगा 2 हफ्तों में. बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू. वैसे टीवी की भी अपनी एक दुनिया है. डेफिनेटली. हुआ ये देखिए. अब बेटा ये ऐसी तो साथ वालों की गाड़ी भी है ना. वो उनके पास ये गाड़ी थोड़ी है. बेटा ये भी तो लाल है ना. वाह, लाल गाड़ी का मतलब सारी लाल गाड़ियाँ जैसी होंगी. बेटा हमें क्या पता. को पता है बाबा ना भाभी के लिए ये गाड़ी लेकर आया है. माशाल्लाह, वे खुदा उसे हमेशा खुश रखे. और बाबा कह रहे थे 3 साल बाद मुझे भी यही गाड़ी दिलाएंगे. वाह भाई वाह, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो. क्या मुबारक हो बुआ, 3 साल बाद आएगी, 3 घंटे बाद थोड़ी आ रही है. चलो बेटा आएगी तो सही ना. भाई हमें तो बड़ी खुशी हुई. वैसे भाभी बहुत लकी हैं. ये देखो ना, आखिर सामिया जो है इस घर की इकलौती बहू है ना. हाँ ये भी है. काबर क्या देख रहे हो तुम? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो. और तुम देख क्यों रहे हो मुझे इस तरह से? मैं तो देख लूँ. कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा?
तो आ जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं ऐसे ही तेरा देखता रहूंगा। तुम बा बुड्ढे बड़े हो जाओ। बुढ़ा कौन है? मैं तो बुढ़ा नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहे हो, मैं ऊपर जा रही हूँ। ना तो तुम वहीद मुराद हो ना मैं शबनम। मैं जानता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई आ जाएगा। तो आ जाए। बड़ी ताकत आ गई तुम्हें। सुनो बेटी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। चलो शादी करनी है चलो। तो हाथ छोड़ो। हाथ क्यों छोड़ो? तुमने अभी कहा शादी करने चलो, तो चलो। कावर, एक तो तुम्हारे लिए ना शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है। ठंडे दिमाग से सोचो। सोच लिया। अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ? कावर, तूने फिर मुझसे पूछा। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. देखो तुम जरूर जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, फिर हम लोग शीशा पीने चलेंगे। I don't smoke. तुम एक दफा पी के तो देखो, बहुत मजा आता है। अच्छा मैं जाऊँ, फिर फोन कर लेना। हाँ जाओ, लेकिन वो तुमने अब्दुल गफ्फार से बात की? मैं अभी तक तो नहीं की। लीना को छोड़ने गया, आएगा तो फिर करती हूँ। ठीक है जाओ। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ जानी यार, ये मेरा नंबर है। अबे पागल, मोबाइल है तो नंबर है ना। बेटा पूरे 12,000 रुपये का मोबाइल लिया है। तेरे अब्बा की दुकान भी बिक जाएगी ना, तो तू ये मोबाइल नहीं खरीद सकता। अबे बस यार, एक चाहने वाली आंटी है मुन्नू की, उन्होंने दिलाया। असल में मेरा काम भी तो ऐसा है ना, अच्छा मोबाइल रखना पड़ता है। अबे मैं एक्टर बनने वाला हूँ ना। अब तू सोच, शाहरुख खान के पास 2,000 रुपये का मोबाइल हो, कैसा लगेगा? तभी तो दादा ये रखा है ना। हाँ और सुना, सब फिट चल रहा है ना? अबे सही याद हो तुम लोग, बिल्कुल टाइट। हाँ केटी मैडम मिला गया। चल सही है, फिर मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, वो मेरा ड्राइवर आ गया ज़रा। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ किट्टी मैडम को बुला के ले आइए, मुझे लेके जाना है उन्हें। एक सेकंड रुक। हेलो। हाँ किटी आंटी, वो ड्राइवर आ गया है, आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले आए। ओके सही है। वाह भाई, अब सारे काम मोबाइल पे कर। तो और क्या, सावन ने 100 रुपये वाला कार्ड डलवाया है। बंदर के हाथ में नारियल आई है। मैं तुझे नारियल नजर आ रहा हूँ? बंदर, चल जा। ले जाना नारियल का छिलका। गजब, ये लीजिए। ये जो कार्ड्स पर नंबर हैं, एक एक करके कॉल कीजिए और इनसे पूछें कि हमें कब तक ऑर्डर सेंड करेंगे, हमें कब तक कोटेशन फैक्स करेंगे, ताकि हम उसी हिसाब से अपना स्टॉक मंगवा सकें। राइट? ओके। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जी क्यों? हम सॉरी, आप अभी भी आई हैं और मैंने आप पर इतना ढेर सारा काम लाद दिया। मैं काम से नहीं घबराती। अच्छा, तो फिर किस चीज़ से घबराती हैं आप? लोग मुझसे घबराते हैं। Oh, really? ऐसा क्या करती हैं आप? जान जाएंगे आप। अच्छा, कब तक? जब आप चाहें। इंटरेस्टिंग, आप तो मुझे डरा रही हैं। डरने की बात है भी। आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा। लेट्स होप। कॉफ़ी पिएंगे आप? आप पिलाएंगे तो पी लेंगे। अब बना दूंगी कॉफ़ी, मगर पीनी आपको खुद होगी। किटी मैडम, आप यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लोग गुंडे ज़रूर हैं, लेकिन मारपीट के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब तुम्हारी भाई की वजह से हो रहा है? जी। इस बार तो मैंने खबर को संभाल लिया, लेकिन आइंदा मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। जो भी मसले हैं ना, उनको तुम खुद हल करो। गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। हाँ हाँ वही,
और फिर बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। कावर और अजहर दोनों बहुत गुस्से में थे। जानता हूँ मैं, बस क्या करूँ मैडम, छोटे भाई की वजह से जलील व ख्वार हो रहा हूँ। तुम्हें शहजाद का घर याद है? जी। मुझे वहाँ जाना है। अच्छा ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? नाज़माबाद। कहाँ? वहाँ पर एक मशहूर बेकरी है, सत्तार बेकरी, बस उसके बैक साइड पे मेरा मकान है। तुम्हारी अम्मी को कैंसर है? नहीं। चौकीदार बता रहा था तुम्हारी बहन के ससुराल वाले उसको निकाल देंगे अगर तुम उसे पैसे ना दो। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तो तुमने झूठ क्यों बोला? मैं उसे तंग कर रहा था, असल में उसने मेरी शिकायत लगाई थी ना, इस वजह से। दैट्स हिज जॉब। जानता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कहीं बाहर से फोन आ रहा है। हेलो जी जी, बात कर रही हूँ। कौन? रेहाना? ये क्यों नहीं छोड़ रही है हमारा पीछा? कुछ तुक है, वो हद है किसी बात की। तो मैंने क्या बिगाड़ा इसका, मेरे पीछे क्यों लग गई है ये? ओह आई सी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्या फ़ायदा? आई मीन फ़ायदे नुकसान की बात नहीं, मगर फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। जी, मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। आई एम सॉरी, आप तो अपसेट हो गई। Thank you.